हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 7 ऑफ माइंड मैप सीरीज। तो बहुत दिनों बाद मैं लेक्चर नंबर 7 अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, थोड़ा काम आ गया था बीच में। तो स्टार्ट करते हैं इस बढ़िया से माइंड मैप सीरीज को और देखते हैं सारे एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट। तो मैंने बताया था इस सीरीज में हम देखने वाले क्या, सिर्फ मैप। क्या देखने वाले? मैप। थ्योरी हमें पढ़नी ही नहीं दोस्तों। लास्ट टाइम में थ्योरी पढ़ना मतलब थोड़ा वो हो जाता है ना अपने लिए, तो थ्योरी पढ़नी नहीं, हमें सिर्फ मैप देखना है। मैप के थ्रू हम क्या करेंगे, अपने दिमाग से थ्योरी स्टार्ट करेंगे। मैप को माइंड में डाल लो, थ्योरी आप अपने आप आ जाएगी। तो ये इसमें हम आईएमपी टॉपिक की समरी करेंगे। ओनली एग्जाम रिलेटेड टॉपिक हम देखेंगे और अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस। ठीक है। उसके बाद अगर आपको नोट्स चाहिए या कोई डाउट हो तो हमें आप टेलीग्राम चैनल पे रीच कर सकते हैं। इंस्टा पे भी अभी नोट्स डालने में अपलोड कर रहा हूँ। इसमें अष्टांग वगैरह के नोट्स जो है इस पे अपलोड होने वाले हैं, तो इसमें भी ज़रूर आपको इसको फॉलो कर लेना है। ठीक है। उसके बाद चैनल को आपने करना है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। ये करके आप क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक होगा ना दोस्तों, वो होगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या एंडोक्राइन? हम इसे ग्लैंड्स की जगह क्या कह सकते हैं, सिस्टम भी कह सकते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है। टॉपिक टू बी कवर। तो हम इस वीडियो में अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम क्या टॉपिक हमें देखने हैं एग्जाम रिलेटेड, तो देखेंगे जनरल इंट्रोडक्शन। क्या देंगे? जनरल इंट्रोडक्शन क्या होता है एंडोक्राइन सिस्टम का, वो देखेंगे। उसके बाद क्या है, क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स। तो हार्मोन्स के बारे में देखेंगे क्या क्या है उनके, मतलब उनकी क्लासिफिकेशन कैसी क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे जो ग्लैंड्स हो हमारी, ग्लैंड्स को डिटेल में देखेंगे, हर एक ग्लैंड का फंक्शन देखेंगे एंड देयर इफेक्ट्स। इफेक्ट्स यानी उनके मतलब आपको क्या बीमारी हो सकती है, वो सब चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। तो आगे क्या बोल रहे हैं कि जनरल इंट्रोडक्शन की अगर बात करें, जनरल इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो सीधा सा बात है, एंडोक्रोनोलॉजी क्या होता है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। आपको मैं सिर्फ कंसेप्ट बताते जाऊंगा, आपको कैसे कैसे लिखना है आप उसको समझते जाइए। ठीक है। उसके बाद एंडोक्रोनोलॉजी क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या, साइंटिफिक स्टडी ऑफ हॉर्मोन्स हम जिसे कहते हैं। ठीक है, केमिकल मैसेंजर एंड द एंडोक्राइन ऑर्गन्स। साइंटिफिक स्टडी होती है किसकी, हार्मोन्स की और इंडोक्राइन ऑर्गन की। उसके बाद नीचे दिया है व्हाट इज द हार्मोन्स। ठीक है, ये गैप छूट गया है, माफ करना। व्हाट इज द हार्मोन्स? तो हार्मोन्स क्या होते हैं, जो केमिकल सिग्नलिंग molecule secrete the endocrine gland into the extracellular fluid to exert an effect elsewhere in the body। ठीक है, ये बात हो गई उसके बारे में, किसके, हार्मोन्स के बारे में। क्या होता है हार्मोन्स, तो यहाँ पे हार्मोन्स के मैंने अच्छे से आपको पूरा दिया हुआ है, ये पढ़ लेना है। ठीक है। आगे अगर जाते हैं तो आगे हमें देखने को मिलता है दोस्तों, देखिए आगे हमें मिलेगा क्या, इसको ही कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे कि क्या है हार्मोन्स आए आइदर स्टीरॉयड। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करता है। बेसिकली एक तो हार्मोन किसे हो गए, स्टीरॉयडल हो सकते हैं या नॉन स्टीरॉयड। जो स्टीरॉयड से बने वो स्टीरॉयडल, जो स्टीरॉयड से नहीं बने वो नॉन स्टीरॉयड हार्मोन। तो स्टीरॉयड हार्मोन्स के बारे में थोड़ा यहाँ पे बताया गया है कि सेक्स हार्मोन जो स्टीरॉयड होते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन वगैरह, एंड्रोजन वगैरह, एस्ट्रोजन वगैरह। उसके बाद एड्रेनल हार्मोन जो होते हैं, ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड आगे आएगी बताऊंगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो गया, मिनरलोकॉर्टिकॉइड का, ये भी क्या हो गया, एक स्टेरॉयड के हार्मोन हो गए। और ये क्या है, डेरिवेटिव फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, सॉरी डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल से क्या है, डिराइव हुए वो हार्मोन। नॉन स्टेरॉइड की बात भी, इसमें बहुत सारे हार्मोन जो अमाइनो एसिड से बने हैं वो वाले, प्रोटीन से बने वाले वो वाले हार्मोन। तो यहाँ पे हर एक कैटेगरी में आपको यहाँ पे हार्मोन क्या है बताया गया, इसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। आगे तो आपको एक जो ना आगे आपको एक इसकी पूरे इसकी एक टेबल मिल जाएगी। देखो यहाँ पे एक बढ़िया टेबल दी हुई है, ये आपके मैंने बुक से ही उठाई है क्योंकि सिंपल है। यहाँ पे देखो हार्मोन की क्लासिफिकेशन, स्टीरॉयडल। उसके बाद कौन से हार्मोन, जो प्रोटीनेशियस हार्मोन्स हो गए। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ थायरोसिन, थायरोसिन के डेरिवेटिव हो गए। तो यहाँ पे स्टीरॉयडल हार्मोन्स का सारा ग्रुप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इस बॉक्स में आपको प्रोटीन से जो प्रोटीन हार्मोन हो गए, प्रोटीन से बने हुए, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, एसीटीएच हो गया, एफएसएच हो गया, एलएच हो गया, ईडीएच हो गया। ये सारे कैसे प्रोटीनेशियस हार्मोन, क्या है, प्रोटीनेशियस हार्मोन। और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ थायरोसिन के देखेंगे तो T4 हो गया अपना, T3 हो गया। ठीक है, एड्रेनलिन हो गया, ओके, नॉर एड्रेनलिन हो गया, डोपामाइन होगा। ये सारे हार्मोन्स किस में आएंगे दोस्तों, ये आएंगे अपने डेरिवेटिव ऑफ थायरोसिन। इनकी ट्रिप्स जो होगी वो मैं अपलोड कर दूंगा मेरे इंस्टा पे। अभी तो मुझे इतना याद नहीं रहा ट्रिक्स का, ठीक है, तो मैं ऐड नहीं कर पाया।
चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाएगा फिजियोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो यहाँ से जो टॉपिक बनने वाला है दोस्तों, यहाँ से आप क्या करना है, यहाँ से जो बनेगा ना अपना सब सारा आईएमपी जो पोर्शन है, पूरा आईएमपी पोर्शन यहाँ से स्टार्ट होगा सारा। तो ग्लैंड्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो दो ग्लैंड्स यहाँ पे हमारे पास है, एक तो है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरी क्या है दोस्तों, एक तो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दो ग्लैंड्स हमारे पास है, एक एक्सोक्राइन, दूसरी क्या है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब एक्सोक्राइन एंडोक्राइन में तो आपको डायग्राम में समझाऊंगा, बाकी आप थ्योरी पढ़ सकते हो। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या हो गई, देखो यहाँ पे आपको सिंपली दिख रहा है कि जो ग्लैंड है ना, यहाँ पे ट्यूब लाइक ट्यूब्स ट्यूब बने हैं, देखो ट्यूब्स दिख रहे हो आप, ये क्या हुआ है ट्यूब, ऐसे ट्यूब का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। तो मतलब क्या होता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में जो सिक्रेशन होगा वो ट्यूब के थ्रू जैसे ये ग्लैंड हो गई मेरी, देखो ये ग्लैंड हो गई, तो ग्लैंड क्या करेगी, ये इसे ट्यूब बनाएगी और ट्यूब के थ्रू, एक सिंपल से ट्यूब के थ्रू अपना सिक्रेशन क्या करेगी, पास करेगी। ठीक है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या हो गया, सीधा बल्ब, ये देखो ये ट्यूब नहीं है, ब्लड स्ट्रीम है, क्या है ब्लड, ये क्या है ब्लड स्ट्रीम, जिससे ब्लड क्या हो रहा है, ऐसे बह रहा है लाल कलर में। और देखो ये ब्लैक कलर का दिख रहा है ना आपको, सीधा ब्लड में ही आ गया, क्या हो गया हार्मोन, क्या आ गया सीधा ब्लड में आ गया। मतलब देखो ये सिंपल सी बात है, एक ग्लैंड है, ग्लैंड के साइड से क्या हो रहा है, एक ब्लड वेसल जा रही है, और सीधा हार्मोन क्या हो गया, सीधा इस ब्लड के स्ट्रीम में आ गया। इसमें ट्यूब का कोई, जिधर ट्यूब होगी उधर क्या होगा एक्सोक्राइन ग्लैंड, और जिधर ट्यूब नहीं है वो क्या होगी एंडोक्राइन ग्लैंड। बस इतना सिंपल हो। बाकी थियरी आपके सामने पड़ी है, तीन ग्लैंड यहाँ पे दिख रहे हैं, एक एंडोक्राइन, एक एक्सोक्राइन, और एक है हेटेरोक्राइन। बताऊंगा हेटेरोक्राइन क्या होती है। तीन ग्लैंड आपके पास, इंडो, एक्सो और हेटेरो। ठीक है, समझ गए इंडो एक्सो क्या होता है। चलो आगे बढ़ेंगे। आगे मिलेंगे आपको क्या, सबसे पहले एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक आपको बताया दिया मैंने एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होगा, सिंपल से देखो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये देखो अपनी क्या होगी, ये स्वेट ग्लैंड है, क्या है ये डायग्राम देखो स्वेट ग्लैंड है। और ये स्वेट ग्लैंड क्या कर रही है, एक डक्ट बना रही है, डक्ट के थ्रू देख रहे हो आपके, डक्ट के थ्रू क्या करती है, अपनी सिक्रेशन बाहर बाहर सिक्रेट कर रही है। ठीक है, अपना सिक्रेशन क्या कर रही है, बाहर सिक्रेट कर रही है। तो ये हो गया अपनी स्वेट ग्लैंड, ये हो गई तेरी, ये देखो ये ट्यूब का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये ट्यूब का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो ये जो ग्लैंड है क्या कर रही है, अपनी स्वेट ग्लैंड पकड़ो, इसकी जगह पे कौन सी भी ग्लैंड होती है, जो ग्लैंड क्या करेगी, या आप देखो डक्ट के थ्रू सिक्रेशन का सिक्रेट करेगी, उसे क्या कहेंगे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसमें एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं, बहुत सारे ग्लैंड होते हैं आगे देखेंगे। एक स्वेट ग्लैंड हो गई, उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड हो गई, क्या हो गई मेमोरी ग्लैंड हो गई, ओके भाई ग्लैंड इन स्टमक, ये सब चीजें हैं, पैंक्रियाज भी आएगी। ठीक है, पैंक्रिया, एक पैंक्रिया होता है ना एक्सोक्राइन एंडोक्राइन पैंक्रियाज, तो पैंक्रिया भी एक, इसको ध्यान में रखना है आईएमपी है। ठीक है, दोनों जगह आएगा पैंक्रिया। ओके, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ेंगे। तो आगे देखेंगे हम एंडोक्राइन का क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हमें सबसे ज्यादा पढ़ने वाला, मतलब सबसे आईएमपी टॉपिक जो आएगा दोस्तों, सबसे आईएमपी टॉपिक अगर आएगा तो हम यह पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम यह पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम यह पढ़ेंगे, यह क्या पढ़ेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड सिंपल से क्या होता है कि जिनका सीधा ब्लड, ठीक है, डक का कोई रोल नहीं है, सीधा ब्लड में आता है ना, ठीक है, सीधा ब्लड में आता है हार्मोन, देयर प्रोडक्ट, उसके बोलेंगे एंडोक्राइन। इसमें आएंगे अपनी क्या पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गई, पैनक्रियाज हो गया, देखो मैंने बोला था पैनक्रियाज आईएमपी दोनों जगह आएगा, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन है मल्टी फंक्शनल। थायराइड आ जाएगा। एक तो एक क्या होता है, ये पैंक्रियाज दोस्तों ये मल्टी फंक्शनल ऑर्गन में आता है। जैसे हम ग्लैंड कहते हैं, पर मल्टी, मुझे जहां तक लगता है मल्टी फंक्शनल ऑर्गन हम इसे कहते हैं, ग्लैंड भी कह सकते हैं। ठीक है, थायराइड ग्लैंड आ जाएगी, उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड आ जाएगी, उसके बाद ओवरीज और टेस्ट आ जाएगी, इसमें एक और ऐड कर लो थाइमस, थाइमस ग्लैंड आ जाएगी इसमें। ओके, इसमें थाइमस भी आ जाएगी। ठीक है, एक और ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए पिनियल ग्लैंड भी दोस्तों, देखो पिनियल ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड, ठीक है, उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड, ओके, उसके बाद पैंक्रिया भी एक इसे दिया हुआ है पैंक्रिया, उसके बाद क्या आ गई ओरी टेस्टिस, ठीक है, उसके बाद क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, और थायराइड पैराथायराइड थाइमस, ये दोनों ग्लैंड। ठीक है, ये तो सारी ग्लैंड जो आएगी किसमें आएगी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आएगी। चलो, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट बोला था हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है। तो हेटेरोक्राइन ग्लैंड बेसिकली होता है जो क्या होता है, जो एक्सोक्राइन भी हो, क्या हो जो एक्सोक्राइन भी हो, और जो क्या हो एंडोक्राइन भी हो, यानी एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन कौन कर रहा है आपको पता है, सिंपल सी बात पैनक्रियाज कौन करता है दोस्तों,
अपना पैंक्रियाज, ये दोनों फंक्शन करता है। तो पैंक्रियाज देखो यहाँ पे, ये जो पैंक्रिया हो गया ये क्या होगा दोस्तों, हिटोरोक्लाइन। कौन सी ग्लैंड, हिटोरोक्राइन ग्लैंड। तो जो दोनों फंक्शन करके एक्सो भी और एंडो भी, तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, उसे कहेंगे हेटेरोक्राइन ग्लैंड। समझ गए हेटेरोक्राइन। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एंडोक्राइन सिस्टम। तो आप एंडोक्राइन सिस्टम पूरा देखेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। तो एंडोक्राइन मतलब बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड आप यहाँ पे देखने वाले। ठीक है। तो कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड एंड ग्रुप ऑफ कैपिलरीज विच फैसिलिटेट डिफ्यूजन ऑफ हार्मोन टू द ब्लड स्ट्रीम। मतलब क्या ब्लड स्ट्रीम में सीधा अगर क्या हो गया, हार्मोन डिफ्यूज हो रहा है, हार्मोन का क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, तो उसे हम क्या करेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड या सिस्टम यहाँ पे हम कहेंगे। एंडोक्राइन मतलब पूरा सिस्टम कैसे चलता है वो बताने वाला हूँ। तो देखो मैंने बोला था ये एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया आपकी, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये ब्लड स्ट्रीम है, और ब्लड स्ट्रीम में किस तरीके से सीधा जा रहा है, देख रहे हो ना। तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या सीन होगा, ये क्या होगा, डक्टेलिस। इस शब्द को आप क्या करना है, गौर करना है। तो डक्टेलिस यहाँ पे सीधा प्रोग्राम हो रहा है। तो डक्टेलिस ग्लैंड, क्या डक्टेलिस ग्लैंड कौन सी होगी दोस्तों, अपनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपको देखने को मिलेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। देखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता क्या है, मतलब हो सॉरी, इसमें कौन कौन सी ग्लैंड्स आपको देखने को मिलेगी। तो देखो आपको देखने को मिले पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पैंक्रियाज, थाइमस, ओवरीज, एंटेसिस। इसको हम देखेंगे। देखो ये जो ना, इसको हम मस्त एक ऑर्गन की तरह पढ़ेंगे, क्योंकि ये स्पेशली आ सकता है एक ऑर्गन की तरह। किसकी तरह, ऑर्गन की तरह। ये तो ऑर्गन की तरह आ सकता है, तो इसे ऑर्गन की तरह पढ़ेंगे, ध्यान में रखना है, इसे ऑर्गन की तरह पढ़ेंगे अलग से। तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि मैं आपको बता चलूंगा आपको क्या पढ़ना है, किसे पढ़ना है, क्योंकि वीडियो हमें ज़्यादा नहीं खींचनी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। तो आगे हम देखेंगे भाई, सबसे पहले अपनी सबसे पहली जो देखेंगे, हम क्या देखेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या देखेंगे दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड हम यहाँ पे क्या करने हैं, देखने वाले। तो पिट्यूटरी ग्लैंड देख लो एक बार, पिट्यूटरी ग्लैंड कैसी होती है, क्या होती है। ये हो गया हमारी, ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक, कौन सी हमारी ये पिट्यूटरी ग्लैंड, इसमें दो पार्ट। ये जो एरिया देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ से देखो दोस्तों, मैं बताता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस साइड में जो एरिया है, ये कौन सा एरिया है, पोस्टीरियर एरिया। ठीक है। और यहाँ से लेकर आप यहाँ देखोगे ना, ये देखो ये एरिया इधर का, इस साइड, ये हो गया पोस्टीरियर एरिया। दो, एक तो पिक्चर किस होती है, एक पोस्टीरियर और एक है एंटीरियर। तो ध्यान में रखना, एक हो गई पोस्टीरियर पिक्चरी, एक दूसरी हो गई एंटीरियर पिक्चरी। उसके भी दो पार्ट हम पढ़ेंगे। देखो समझ गए, पोस्टीरियर एंटीरियर दिख गई का है। तो यह हाइपोथैलेमस होगा ऊपर। चलो पिट्यूटरी ग्लैंड कंटिन्यू करता हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ एडेनो हाइपोफाइसिस, जिसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, देखो एडेनो हाइपोफाइसिस, दूसरा हम क्या कहेंगे, न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या हो गया, यहाँ पे देख लो आप एक बार फिर से, अगर मैं बात करूँ, अब यहाँ पे अगर बात करें आप, क्या हो रहा है यहाँ पे, कि आपको यहाँ पे बोला गया है कि दो पिट्यूटरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या कंसिस्ट करती है आप देखो, यहाँ पे कंसिस्ट करती है पिट्यूटरी ग्लैंड कि एडेनो हाइपोफाइसिस और क्या, और न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब एडेनो हाइपोफाइसिस क्या है, देख लो एंटीरियर लोब, क्या बोलते हैं उसे, एंटीरियर लोब। जो अपना एंटीरियर लोब था, क्या था अपना एंटीरियर, ये नाम याद रखनी है यार, यहाँ पे देखो ये कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है कि एडेनो हाइपोफाइसिस के बारे में बताओ, तो एंटीरियर लोब के बारे में बताना है। ठीक है। और न्यूरो हाइपोफाइसिस क्या, पोस्टीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब। एक बार फिर से इस डायग्राम में देख लो, इसमें कंफ्यूज हो तो, ये जो पोस्टीरियर लोब है इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या होगा, न्यूरो, न्यूरो। ठीक है, न्यूरो। और इसको क्या बोलेंगे, एंटीरियर वाले को क्या बोलेंगे, एंटीरियर बोलेंगे एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, एडिनो, एडिनो। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे समझ लो चीज। तो आगे बढ़ेंगे। समझ गए एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस किसे किसे बोलते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हॉर्मोन्स, तो देखो एंटीरियर लोब और इंटरमीडिएट लोब बताऊंगा क्या है, वो पोस्टीरियर लोब के हॉर्मोन दिए गए। तो एंटीरियर लोब के हार्मोन यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, टीसीएच हो गया। इनके शॉर्ट फॉर्म भी ध्यान में रखना, शॉर्ट फॉर्म काम में आते हैं, एसीडीएच हो गया, एफएसएच हो गया, एलएच हो गया। ठीक है, ये ध्यान में। और यहाँ पे इंटरमीडिएट जो बीच वाला होता है, जो इसके ए बी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे बोलेंगे, वो पोस्टीरियर लोब के हो जाएंगे, एडीएच, एडिनो, एडेनो वैसोप्रेसिन, एडीएच।
उसके बाद ऑक्सीडोसिन आ जाएगा यहाँ पे, ऑक्सीडोसिन ये हो गए पोस्टीरियर लोब के हार्मोन। देख लो एंटीरियर लोब के देख लो कितने, और पोस्टीरियर लोब के सिर्फ दो ही है, ध्यान में होना चाहिए। देख लिया और मैं कितने, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो यहाँ पे एक मस्त डायग्राम बताया मैंने, मस्त डायग्राम दिखा है, इसमें आपको दिख रहा है कि भाई ये एंटेरियर पिट्यूटरी क्या है, एंटेरियर पिट्यूटरी, और यहाँ पे क्या है, ये हो गया हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हम जैसे क्या है न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे हम दोस्तों, इसको एडिनो हाइपोफाइसिस। तो यहाँ से आपको दिख रहा है ये कौन से हार्मोन आपको देख रहे रिलीज करती है, ये डायग्राम को याद कर लेना मस्त से, ठीक है। ये कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं आपको दिख रहा है, ठीक है। ये तो एमएसएच, देखो एमएसएच जो होगा ना, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो मेलानिन के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, ये कहा है इस लोब से, मीडियल लोब से, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीटोसिन और ईडीएच कहा कौन सी कर रहा है अपनी, ये ग्लैंड, ठीक है। इस डायग्राम को देख लो आराम से, इससे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। बढ़िया डायग्राम, थोड़ी ब्लर है पर समझ लेना है, आपको दिख ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हमें देखने को मिलेगा क्या, एंटीरियर पिट्यूटरी, क्या देखने को मिलेगा, पोस्टीरियर देख लिया हमने, अब एंटीरियर का काम होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या क्या हमें देखना है, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी देखो, एंटीरियर पिट्यूटरी का देखे तो यहाँ पे क्या देखना है आपको, एंटीरियर पिट्यूटरी देखो, ये देखो एंटीरियर पिट्यूटरी का डायग्राम सिंपल रहेगा। ऊपर ये हाइपोथैलेमस हो गया अपना, ये जो होगा हाइपोथैलेमस हो गया ऊपर, यहाँ पे हाइपोथैलेमस हो गया, बाकी सर अपनी पोस्टीरियर पिट्यूटरी यही आ गई, पोस्टीरियर पिट्यूटरी अपनी, ठीक है। और इधर अपनी क्या गई एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसे हम एडेनो हाइपोफाइसिस बोलेंगे, ठीक है। चलो एंटीरियर पिट्यूटरी में देखेंगे क्या क्या है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी का अगर हार्मोन देखा जाए ना दोस्तों, तो एंटीरियर पिट्यूटरी का जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर से देख लो एक बार, यहाँ पे देख लो एक बार फिर से। देखो एंटीरियर पिट्यूटरी का सबसे पहला जो हार्मोन है या कौन सा है, ग्रोथ हार्मोन, उसे हम देखेंगे। अब एक एक हार्मोन को हम आराम से पढ़ेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे, ठीक है। देखे जाए, देखो 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 दोस्तों, तो देखो यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन के बारे में क्या क्या बताया, कौन सी करता है, सोमेटोट्रॉप्स इन द एंटी, जो एंटी सोमेटोट्रॉप्स होते हैं, सेल्स होते हैं, वो करते। प्राइमरी एक्शन क्या होगा, प्रोपोर्शन ऑफ लीन बॉडी मास, मतलब लीन बॉडी मास की प्रोपोर्शन को बढ़ाएगा, मसल मास को इंक्रीज करेगा, एडिपोज टिश्यू को क्या डिक्रीज करेगा। तो इसके नॉर्मली यहाँ पे क्या किया गया है, आप आपने पढ़ लिया ना आराम से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे आपको यहाँ पे फंक्शंस यहाँ पे दिख रहे, कौन से फंक्शंस यहाँ पे कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, सीधा है इनडायरेक्ट एक्शन वाया सोमेटो मीडियन आईजीएफ, ठीक है। इससे बढ़ाएगा। उसके बाद क्या है, लीन बोन ग्रोथ, कोलेजन इंक्रीज करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, लीनियर बोन ग्रोथ, जो लीनियर बोन है उनकी ग्रोथ करेगा, टिश्यू ग्रोथ करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाएगा, जीन रिप्लिकेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ये सब चीजें यहाँ पे करेगा कौन, अपना जीएच। ये चीजें आपको याद रखनी है, सिंपल सिंपल चीजें, कोई ज्यादा नहीं। एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, तो ये आईएमपी चीज है कि एक्शन कैसे करता है ग्रोथ हार्मोन। तो यहाँ पे स्टिमुलेटिंग द ग्रोथ ऑफ बोन कार्टिलेज एंड कनेक्टिव टिश्यू, तो कार्टिलेज हो गया, ग्रोथ ऑफ बोन, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू की क्या करेगा, ग्रोथ को मतलब क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। यहाँ पे जो मैं हमें सोमेटोमीडियन आर द सिंथेसाइज इन द लिवर, कहाँ पे, लिवर में सिंथेसाइज होगा इन रिस्पॉन्स टू जीएच, जीएच के रिस्पॉन्स में। देखो यहाँ पे देखो एक बार, यहाँ पे क्या होगा, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, देखो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारी, ये अगर ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगी, और ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, लिवर के पास जाएगा, लिवर क्या करेगा, फिर यहाँ से क्या करेगा, आईजीएफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 यहाँ पे क्या करेगा, बोन की ग्रोथ करेगा, ठीक है। बाकी सीधा ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, मसल के भी यहाँ पे सीधा ग्रोथ हार्मोन आएगा, मसल के भी क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। लिवर के पास जाके बोन की ग्रोथ होगी, सीधा मसल के पास जाएगा, मसल की डायरेक्ट ग्रोथ होगी, इसमें कोई बड़ी नहीं। तो यहाँ पे क्या करेगा, एक सोमेटोमीडियन नाम का एक हार्मोन सिंथेसिस होगा, किसके इन्फ्लुएंस में, किस क्यों कौन करेगा इसे बनाने की हेल्प, हमारा जीएच। इफेक्ट ऑफ जीएच ऑन स्केलेटल ग्रोथ आर मीडिएटेड बाय सोमेटोमीडियन, सोमेटोमीडियन की वजह से वो देखिए, सबसे पहले क्या होगा, पिट्यूटरी क्या करेगी, ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करेगी, ये ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, लिवर को स्टिमुलेट करेगा, लिवर को स्टिमुलेट करेगा क्या बनाने में, अपना सोमेटोमीडियन, सोमेटोमीडियन क्या करेगा, अपनी बोन की ग्रोथ करेगा, सिंपल सी बात है। आगे एक्शन ऑफ ग्रोथ कंटिन्यू यहाँ पे करते हुए, इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड मिनरल मेटाबॉलिज्म, तो मिनरल मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, देखो अगर प्रोटीन पे गया तो जीएच इज अ प्रोटीन एनाबोलिक हार्मोन, तो जीएच क्या है, एक प्रोटीन एनाबोलिक, क्या है, एनाबोलिज्म करेगा, एनाबोलिज्म यानी क्या, जोड़ने का काम, क्या करने का, जोड़ने का काम। तो यहाँ पे जो आएगा, जो डना,
क्या, जोड़ने का काम करेगा। एनेबल एक्शन क्या है, जोड़ना, कैटाबोलिक यानी क्या, तोड़ना, ठीक है। मिनरल के ऊपर कैसे काम करेगा, इंक्रीज द कैल्शियम एब्सॉर्प्शन, कैल्शियम के एब्सॉर्प्शन को बढ़ाएगा फ्रॉम जीआईटी, जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से क्या करेगा, जो कैल्शियम एब्सॉर्प्शन है इसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। डिक्रीज सोडियम पोटेशियम कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एक्सक्रीशन फ्रॉम किडनी, तो किडनी से जो एक्सक्रीट होने वाला जो सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम फॉस्फेट है, उसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। इस तरीके से क्या करेगा, मिनरल मेटाबॉलिज्म यहाँ पे होने वाला है। आगे बढ़ेंगे, एक्शन ऑफ जीएच कंटिन्यू करते हुए हम क्या देखेंगे, इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। तो कार्बोहाइड्रेट पे सिंपल से क्या है, जीएच डायबेटोजेनिक, ये क्या है, डायबेटोजेनिक हार्मोन है, क्या है, डायबेटोजेनिक हार्मोन है, बिकॉज इट प्रोड्यूस द हाइपरग्लाइसीमिया, क्या करेगा, हाइपरग्लाइसेमिया प्रोड्यूस करेगा, ये हार्मोन क्या करेगा, हाइपरग्लाइसीमिया प्रोड्यूस करेगा, इसलिए क्या है, डायबेटोजेनिक। कि हाइपरग्लाइसीमिया क्या है, शुगर मतलब अपनी क्या बोले, शुगर का क्या करेगा, ये बढ़ाएगा शुगर, इससे बोल सकते हैं हाइपरग्लाइसीमिया यानी ग्लूकोज को बढ़ाएगा, तो इसलिए क्या है, डायबेटोजेनिक हार्मोन यहाँ पे बोलेंगे हम। फैट के ऊपर क्या होगा, जी एच हैज कैटाबोलिक इफेक्ट, तो फैट का क्या है, कैटाबोलिक यानी कि तोड़ना इफेक्ट, दैट इज इंक्रीज द मोबिलाइजेशन, इसके बाद टूटे, जितना टूटेगा फैट उतना क्या करेगा, मोबिलाइज होगा, मोबिलाइज क्या, मूवमेंट होगी, उसकी क्या होगी, मूवमेंट ऑफ द फैट फ्रॉम एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू से क्या है, एडिपोज टिश्यू से क्या करेगा, ये फैट को तोड़ेगा और क्या करेगा, उसके मूवमेंट करता रहेगा। चलो भागो आगे, ठीक है, ये हो गया। कंट्रोल ऑफ ग्रोथ हार्मोन, तो सिंपल से आप ये भी आईएमपी है कि कैसे, आईएमपी कैसे ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल होता है, ठीक है, कैसे ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, कंट्रोल होता है। द रिलीज ऑफ जीएच इज प्राइमरी अंडर द कंट्रोल ऑफ टू हाइपोथैलेमिक हार्मोन, तो इसका दो के अंडर होता है, एक तो क्या होता है, जीएच रिलीजिंग हार्मोन और जीएच इनहिबिटिंग हार्मोन। तो यहाँ पे आपको ये चीज पढ़ना है, आगे दिखाऊंगा मैं आपको सीधा। तो हम देखिए, जब देख रहे हैं हम कंट्रोल ऑफ जीएच, तो अब ये डायग्राम से आपको समझ में आएगा, अगर आपको ये समझ गया ना, तो आपको और थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं, आप इससे ही बहुत थ्योरी लिख लोगे। तो देखते हैं सबसे पहले रिलीज ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ हार्मोन, तो रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन देखो सबसे पहले, जब हाइपोथैलेमस क्या करेगा, यहाँ पे जी एच आर एच, क्या है, जी एच आर एच, ध्यान में रखना, इधर क्या हो रहा है, ध्यान में रखना, जी एच आर एच, जी एच आर एच यानी क्या, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन इसका फुल फॉर्म है। कौन रिलीज करेगा, हाइपोथैलेमस, देखो हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा, और ये रिलीज होने पर क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आएगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, जीएच रिलीज करेगी, क्या रिलीज करेगी, जीएच हार्मोन रिलीज करेगी। अब ये जीएच हार्मोन क्या करेगा, तीन चीजों पे एक्ट करेगा, यानी तीन काम करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, ग्लूकोज स्पेयरिंग इफेक्ट, यानी क्या, एडिपोज टिश्यू को ब्रेक डाउन के लिए स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। जो स्टोर फैट हुआ है ना, इसमें स्टोर फैट को तोड़ने के लिए क्या करेगा है, जो एडिपोज टिश्यू उसको तोड़ने के लिए क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, सबसे पहले होगा। दूसरा क्या होगा, ग्रोथ इफेक्ट, तो आपको सबको पता है ग्रोथ इफेक्ट क्या हो गया, ग्रोथ इफेक्ट में क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे ग्रोथ करेगा, बोन की ग्रोथ करेगा, मसल की ग्रोथ करेगा, नर्व सेल की ग्रोथ कर सकता है, और ह्यूमन सेल, जो ह्यूमन सेल अपनी इसकी ग्रोथ सकता है, कैसे करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज द अपटेक ऑफ अमाइनो, अमाइनो एसिड का क्या करेगा, अपटेक, इंक्रीज अपटेक करेगा फ्रॉम ब्लड, और इन्हांस द सेलुलर प्लोरिफिकेशन, और सेलुलर प्रोलिफिकेशन को क्या करेगा, बढ़ाएगा। रिड्यूस द एपोस्टोसिस, एपोस्टोसिस यानी कि सेल जो मरते हैं ना, उसको क्या करेगा, बंद कर देगा, ठीक है। थर्ड इसकी प्रोसेस क्या है, डायबेटोजेनिक इफेक्ट, क्या डायबेटोजेनिक, अब देखा हमने, पिछले पीछे ही देखा हमने, डायबेटोजेनिक इफेक्ट क्या, ये क्या करेगा, जीएच स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेट लीवर टू ब्रेक डाउन द ग्लाइकोजन इनटू द ग्लूकोज, तो ग्लाइकोजन को, देखो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने के लिए कौन प्रेरित कर रहा है, अपना जीएच, जो क्या करेगा, जीएच क्या करेगा, देखो अपना ये जीएच हार्मोन है, ये जीएच है, ये जीएच क्या करेगा, लीवर के पास जाएगा, बोलेगा भाई चल ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़, और इसकी वजह से क्या होगा, ग्लूकोज बढ़ेगा तो डायबिटीज तो बढ़ेगी, इसलिए डायबिटीज ने बोला है। अब ये लीवर क्या करता है, लीवर क्या करता है, इसके इसके रिस्पॉन्स में, लीवर में क्या होता है, इंक्रीज होता है क्या अपना, इसके साथ ही लीवर में क्या होता है, आईजीएफ, आईबीजीएफ यानी क्या, इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन, जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन है, इसके साथ ही ये भी रिलीज होना शुरुआत होती है, और जैसे ही ये रिलीज होता है, ये दो काम करता है, एक तो क्या करेगा, एक तो ग्रोथ इफेक्ट बढ़ाएगा, जैसे हम देखा था बोन की ग्रोथ इफेक्ट बढ़ाया,
AIGF क्या करेगा, एक तो ग्रोथ बढ़ाएगा और दूसरा क्या करेगा, एक निगेटिव फीडबैक भेजेगा किसको, हाइपोथैलेमस को। देखो आप इस एरो को देखो, एक देखो निगेटिव फीडबैक का हाइपोथैलेमस को। तो हाइपोथैलेमस करेगा इसके नेगेटिव फीडबैक में क्या करेगा, जी एच आई एच क्या करेगा, रिलीज करेगा। इसे बोलेंगे हम ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या था, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन था, यहाँ पे क्या करेगा इन रिस्पॉन्स में, GHIH इनहिबिटिंग हार्मोन, तो इनहिबिट करेगा। जब ये हाइपोथैलेमस ये GHIH करेगा तो क्या होगा, ये जो एंटेरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, GH को रिलीज बंद कर देगी। सिंपल सा फंडा है, एक डायग्राम को समझो और आगे जाओ, खत्म। ठीक है, बढ़ते आगे। उसके बाद इसके डिसीज है, डिसीज रिलेटेड टू ग्रोथ हार्मोन के रिलेटेड डिसीज है। एक जायंटिज्म हो गया होगा, जायंटिज्म में क्या क्या होता है, ओवरप्रोडक्शन ऑफ जीएच हो जाता है। ये सब चीजें आपको पता है दोस्तों, ये नॉर्मल चीजें आप देख लेना। एक्रोमेगाली क्या होती है, जीएच का सिक्रेशन बढ़ने से क्या क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये देख लेना। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखो यहाँ पे जो ना डिसीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है इंपॉर्टेंट है, पर आपको एक स्पेशल डिसीज नहीं पूछ सकते। आपको पूछेंगे यार आप ग्रोथ हार्मोन बता दिया तो ग्रोथ हार्मोन की डिसीज भी एक्सप्लेन कर, 2-3 डिसीज एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, डिसीज में पूछ सकता है पर ऐसे स्पेसिफिक कोई नहीं पूछेगा। डॉर्फिज्म क्या होता है, डॉर्फिज्म में आपको देख लेना, डॉर्फिज्म आपको बता देना सिंपल सी, भाई डॉर्फिज्म नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है वो देख लेना। अब अगला जो हार्मोन दोस्तों ये क्या है हमारा, प्रोलैक्टिन। क्या है हमारा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो कौन सा करता है, लैक्टोट्रोपिक, लैक्टोट्रॉप्स इन द एंटीरियर, जो एंटीरियर में जो लैक्टोट्रॉप्स होंगे क्या करेंगे, पहले जो था अलग था, इधर क्या है लैक्टोट्रॉप्स। जो लैक्टोट्रॉप्स है क्या करेंगे, कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन सीक्रेट करेंगे। प्राइमरी एक्शन टारगेट ब्रेस्ट टिश्यू, कहाँ पे, ब्रेस्ट टिश्यू पे टारगेट करेगा। स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ ग्रैंडुलर ब्रेस्ट टिश्यू, जो ग्रैंडुलर ब्रेस्ट टिश्यू उनकी क्या करेगा, ग्रोथ करेगा ड्यूरिंग द कब, प्रेगनेंसी के टाइम, ये भी रखना प्रेगनेंसी के टाइम ही करेगा। उसके बाद स्टिमुलेट द ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। ओके, प्रोडक्टिन देखो यहाँ पे प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, इसका ध्यान में रखना, PRH प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, अब एक्शन देखो इसके कैसे कैसे आपको डायग्राम में समझाया था, सिंपल सी बात है। सबसे पहले देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बेबी ने क्या किया, मदर का जो निप्पल है उसको सक किया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, जब सक होगा ना तो ये क्या करेगा, एक यहाँ पे एक सिग्नल भेजेगा। क्या भेजेगा, एक सिग्नल भेजेगा किसको, सेंसरी इंपल्स फ्रॉम निप्पल, निप्पल से एक सेंसरी इंपल्स आएगी। और इस सेंसरी इंपल्स जैसे आएगी क्या होगा यहाँ पे, प्रोलैक्टिन इन ब्लड, प्रोलैक्टिन क्या होगा, सिक्रेट होगा। समझ गया आप, सिंपल सी डायग्राम है। बेबी सकिंग करेगा, सेंसरी इंपल्स फ्रॉम निप्पल्स एंड देन प्रोलैक्टिन इन ब्लड, प्रोलैक्टिन क्या होगा, यहाँ पे सिक्रेट होगा। प्लेयर इंपॉर्टेंट रोल है ना, डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट भी इसका क्या होगा, मेन इंपॉर्टेंट, और मिल्क सिंथेसिस में ये भी ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ेंगे। तो आगे यहाँ पे क्या हो गया, प्रोलैक्टिन कंट्रोल। देखो कंट्रोल द प्रोलैक्टिन सिक्रेशन, स्टिमुलेटिव फैक्टर क्या क्या है प्रोलैक्टिन सिक्रेशन की, ये आपको देखना है। उसके बाद क्या है, इनहिबिटरी फैक्टर कौन से कैसे कैसे इनहिबिट होता है, डोपामिन एक, डोपामिन एंटी, देखो हाइपोथैलेमस इनहिबिट द प्रोलैक्टिन सिक्रेशन फ्रॉम द एंटी पिट्यूटरी, डोपामिन में बी द मेन प्रोलैक्टिन इनहिबिटर। तो ये ध्यान में रखना है, जो डोपामिन है ये क्या करता है, इसको मेन फैक्टर है जो किसको क्या करता है, प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करने वाला मेन फैक्टर कौन सा, डोपामिन है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम देखेंगे फीडबैक लूप और प्रोलैक्टिन। तो सिंपल सी इस डायग्राम को समझ लो। इस डायग्राम को समझने के बाद समझ लो, मतलब आपको ना उसका जो फ्लो चार्ट है ना पूरा, कैसे कैसे रिलेट होता है, क्या क्या रिलेट होता है, ये टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैसे कैसे हमारा हाइपोथैलेमस है। ठीक है, हाइपोथैलेमस ये मेन अपना पकड़ लो, मेन यहाँ से सारा कंट्रोल होता है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सकिंग स्टिमुलेट वाया स्पाइनल कॉर्ड। देखो बेबी ने सक करता है यहाँ पे, तो सकिंग क्या होगा, वाया स्पाइनल कॉर्ड जाएगा, सकिंग स्टिमुलस किसको जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को जाएगा। किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी। उसमें क्या होगी, ग्लैंड्स होगी, कौन सी, लैक्टोट्रोपिक ग्लैंड्स। कौन सी, लैक्टोट्रोपिक ग्लैंड्स। तो वो क्या करेंगे, अपना प्रोलैक्टिन सेक्रेट करेगी। ये क्या है, प्रोलैक्टिन, PRA यानी प्रोलैक्टिन, क्या सिक्रेट करेगी, प्रोलैक्टिन सिक्रेट करेगी। और ये जो प्रोलैक्टिन है आगे क्या करेगा, इसके बाद जाएगा हाइपोथैलेमस के पास जाएगा, और ये कैसा क्या, लिम्बिक सिस्टम के पास जाएगा, आगे ह्यूमन सिस्टम के पास जाएगा। उसके बाद एल्वुलर सेल जो ब्रेस्ट की उसके पास जाएगा। और अलग अलग जगह अलग अलग काम इसका देखने को मिलेगा। हाइपोथैलेमस के पास जाने के बाद क्या होगा,
GnRH जो है उसको सिक्रेशन को कम करेगा। एफएस GnRH क्या करेगा, एफएस सिक्रेशन को कम करेगा। और आगे ये चीजें होने वाली है। लिम्बिक सिस्टम की वजह क्या, लिबिडो, लिबिडो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ह्यूमन सिस्टम की बात करने से क्या होगा, प्रोमोट द प्लोरिफिकेशन एंड मैचुरेशन ऑफ ह्यूमन सेल। जो ह्यूमन सेल है उनके क्या होगा, प्लोरिफिकेशन होगा, न्यू सेल बनना स्टार्ट होगी। ह्यूमन सेल मैचुरेशन ऑफ जिस सेल, सेल का मैचुरेशन यहाँ पे स्टार्ट होगा। और आपको पता है अगर ये जो हमारा मेन एलोरा सेल के पास गया, उसका मिल्क प्रोडक्शन एंड रिलीज, मिल्क का प्रोडक्शन होगा एंड रिलीज होगा। और यहाँ पे क्या होगा, इसमें क्या होगा, लैक्टोज रहता है, आपको पता है। ठीक है, उसमें ऑक्सीडोसिन भी थोड़ा काम करेगा उसे रिलीज करने में। तो हमें क्या होगा, लैक्टेशन जिसे बोलते हैं हम, मिल्क लैक्टेशन पीरियड जैसे बोलते हैं ना, जिस टाइम में मदर क्या करती है, मिल्क प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ध्यान में रखना क्या क्या होगा। यहाँ से हमें स्टार्ट किया था, फर्स्ट वन यहाँ से देख लेना क्या क्या होगा। सकिंग, जब सक करेगा बेबी तो क्या होगा, एंटी के बाद जाएगा और सीधा PRL यानी कि हमारा प्रोलैक्टिन सिगरेट होगा, उसके बाद ये सब चीजें होंगी। अब देखो कभी कभी क्या होता है, यूटेरस, ह्यूमन सेल एंड ब्रेस्ट टिश्यू प्रोस्टेट हो गए, ये क्या करेंगे, सीधा क्या करती है, ये सिगरेट करती है PRL, प्रोलैक्टिन। कभी कभी सीधा यूटेरस हो गया, ह्यूमन सेल हो गया, ब्रेस्ट टिश्यू हो गया, अपनी प्रोस्टेट हो गया, ये प्रोलैक्टिन सिगरेट करती है। तभी भी हमें ये इफेक्ट दिखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगर ये बढ़ गया बॉडी में, अगर ये बढ़ गया तो क्या करेगा, सिंपल पॉजिटिव फीडबैक जाएगा किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास, का ये बढ़ गया है। तो ये क्या करेगा, हमारा डोपामिन सिक्रेट करेगा। हाँ, डोपामिन, डोपामिन आपको पता है क्या करता है, इसको क्या करता है, इनहिबिट करता है। तो इसका सिक्रेशन रोक देगा, सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात है ना, बताओ इसका सिक्रेशन क्या कर रखेगा। देखो यहाँ पे भी सेम फंडा है। अगर यहाँ पे देखो ये चीजें अगर बॉडी में स्ट्रेडियोल इन फीमेल, टेस्टोस्टेरोन मेल, अगर ये बढ़ गई, अगर ये बढ़ गई तो ये क्या करेगी, फिर से क्या करेगी, इसके पास पॉजिटिव फीडबैक, हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, फिर से डी मतलब यानी क्या, अपना डोपामिन रिलीज करेगा और सीधा फिर से स्टॉप हो जाएगा PRL का सिक्रेशन। सिंपल सी बात है, ये सब किसकी वजह से हो रहा है, अपने PRL की वजह से हो रहा है, ये सब चीजें जो हो रही है। इसलिए सीधा हमें क्या करना पड़ेगा, उस पे ही अटैक करना पड़ेगा। और अगर आप ये सब चीजें आप मैंने पढ़ाई, उनके जो फुल फॉर्म है, इस छोटे से बॉक्स में सारे फुल फॉर्म यहाँ पे दिए हुए हैं, तो सीधे से सिंपल से डायग्राम को पढ़ लेना, पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। जो भी इतना मैकेनिज्म है ना, प्रोडक्टिव कैसे रिले होता है, क्या होता है, क्या क्या इफेक्ट होते हैं, सारा आप इस डायग्राम को याद करने के बाद आप पूरा ऐसा लिख सकते हो बढ़िया से, 1.5 2 पेज। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन सी करता है, थायराइड, थायरोट्रॉप्स, कौन, ये शब्द ध्यान में रखना है, थायरोट्रॉप्स। हाँ, कौन से वो प्रोलैक्टोट्रॉप्स कौन से थे पता नहीं। ठीक है, ये सब चीजें क्या करता है, थायराइड स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड, थायराइड की ग्लैंड की ग्रोथ को बढ़ाएगा, थायराइड हार्मोन सिंथेसिस को बढ़ाएगा, थायराइड हार्मोन रिलीज को बढ़ाएगा। सिंपल सी बात देखो यहाँ पे कि कौन कौन से हार्मोन होते हैं, थायराइड ग्लैंड क्या करती है, एक थायरोक्सिन यानी T4 जिसे बोलते हैं, और दूसरा है ट्राइथाइडोनिन, क्या है, ट्राई थायरोडिन, थायरोडो सॉरी, ट्राई आइडो थायरोनिन, ट्राई आइडोथायरोनिन। ठीक है, T3। ठीक है, T3 किसे बोलते हैं, T4 किसे बोलते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में आपको सिंपल सा सिखाऊंगा मैं कैसे रिलीज होता है। सबसे पहले क्या करेगा, अपना जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करेगा, रिलीज करेगा TRH। TRH ने क्या, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, क्या है, थायराइड रिलीजिंग। अब ये क्या करेगा, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड भी क्या करेगा, एक्ट करेगा। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, TSH सीक्रेट करेगी, क्या करेगी, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अपना थायराइड। और ये सीक्रेट होने के बाद अपनी जो थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड दो, हमारे दो हार्मोन क्या करेगी, सीक्रेट करेगी, T3 एंड T4। सीधा सिंपल सा लूप है, देख लेना, कोई बात नहीं, ये हो गया इसका रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है, आगे अपना ACTH, क्या है, ACTH यानी कि एड्रे एड्रेनोट्रोप एडेन सॉरी एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, क्या है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। सिंपल करा, मेरा मेरा भी थोड़ा फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहा, सॉरी भाई। चलो तो समझ गए ACTH क्या होता है। तो सीक्रेट कौन करता है, कॉर्टिकोट्रॉप्स, कौन, बढ़िया नाम है यार ये तो, याद रखना, कॉर्टिकोट्रॉप्स। एंटी का कौन सा सेल है, कॉर्टिकोट्रॉप्स। ठीक है, प्राइमरी एक्शन क्या है इसका, देख लो, जोना फेसिकुलटा ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स।
देखो, स्टिमुलेट द एड्रेनोकॉर्टिकल सेल इन अ जोना फेसिकुलेटा ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स में क्या है, जोना फेसिकुलेटा सेल है जो एड्रेनल कॉर्टेक्स के, उनको क्या करेगा है, स्टिमुलेट करेगा, क्या सिक्रेट करने पे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रेट करने पे, ध्यान में रखना, ठीक है। आगे देखेंगे क्या होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करेगा ये, उसके बाद क्या है, इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा, एसीटीएच। उसके बाद लाइपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस, लाइपोलाइसिस करेगा, प्रोटियोलाइसिस को इंक्रीज करेगा। रिलीजिंग रिलीज द स्टिमुलेट बाय, अब कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है बताता हूँ, रुक जाओ। तो यहाँ पे आ गए फिर से हम जादुई डायग्राम पे अपने। तो ये छोड़ो यार, इससे क्या ही पढ़ना है, हम तो सीधा मस्त डायग्राम देखेंगे। तो ये जो हो रहा है ना सारा, ये जो डायग्राम है, ये किसके बारे में, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड किसके बारे में, ये भी ध्यान में रखना है यार, लिखना भूल गया मैं, तो चलो तो ये ध्यान रखना, ये किसके बारे में, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो देख लेना स्पेलिंग, तो ध्यान में रखना, किसके बारे में, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के बारे में सारे डायग्राम ध्यान में रखना। सबसे पहले देखेंगे कि इनबैलेंस हुआ कौन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। देखो यहाँ पे दिखा है, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के सेंसर है हमारे ब्लड, इसमें हाइपोथैलेमस के, हाइपोथैलेमस ग्लूकोकॉर्टिक सेंसर, हाइपोथैलेमस की बात चल रही है। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दिख रहे हैं आपको। और क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ, हाइपोथैलेमस प्रिसिव, हाइपोथैलेमस में क्या देखा कि ब्लड में क्या हुआ है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या हुआ, लो है, क्या हुआ है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या हुआ, लो है, या है ही नहीं, ऐसा समझ लो। फिर क्या होगा, हार्मोन रिलीज होगा, क्या होगा, हार्मोन रिलीज होगा दूसरे, देखो, हाइपोथैलेमस रिलीज द कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, CRH, यानी क्या, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो क्या करेगा ये, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा, सिक्रीट करेगा। अब जैसे ये CRH रिलीज होगा, तो क्या होगा यहाँ पे, करेक्शन कैसे होगा, देखो, जैसे CRH रिलीज होगा तो ये CRH क्या, CRH रिलीजिंग स्टार्ट द हार्मोन कैप्सूल दैट ट्रिगर द एड्रेनल ग्लैंड। तो ये जो CRH है, देखो इधर, ये जो CRH है, ये CRH क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, किस तरह आएगा, एड्रेनल ग्लैंड के पास। और एड्रेनल ग्लैंड को बोलेगा चल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रेट कर, तो ग्लूकोकॉर्टिक क्या करेगा, सिक्रेट होगा, क्या होगा, सिक्रेट होगा ग्लूकोकॉर्टिक। तो इसमें आएगा करेक्शन। अब ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ये क्या होगा, स्टार्ट होगा इसमें अपने ब्लड स्ट्रीम में आना, मतलब यानी कि क्या, बैलेंस स्टेट चाहिए, तो क्या होगा, तो आता रहा, क्या होगा, ये आ रहा है ऊपर से, आ रहा है ऊपर से। अब आते आते क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, तो इस ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जाएगा निगेटिव फीडबैक, और निगेटिव फीडबैक जाने के बाद क्या होगा, देखो ये ब्लड, ये जो यहाँ पे सेंसर लगे हुए हैं, क्या बोलेंगे, बस भाई बहुत सारे हो गए, अब बंद कर दे। तो यहाँ पे क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक जाएगा, और ये क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक जाएगा, CRH का प्रोडक्शन बंद कर गया हाइपोथैलेमस, CRH यानी क्या, अपनी कॉर्टिको कॉर्टिकॉइड रिलीजिंग हार्मोन को बंद करेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा अपना, सिंपल सी बात है, ग्लूकोकॉर्टिक जाना बंद हो जाएगा। जैसे ग्लूकोकॉर्टिक जाना बंद हो जाएगा, तो अपने को क्या मिलेगा, होम्योस्टेसिस यानी कि बैलेंस स्टेट यहाँ पे हमें मिलेगी। समझ गए कैसे होगा, ओके। सिंपल सी प्रोसेस थी यार, ग्लूकोकॉर्टिक का एग्जांपल लेके आपको क्या किया यहाँ पे, आपको हार्मोन मतलब सिखाने की बात यहाँ पे हुई है। समझ गए कैसे कैसे हाइपोथैलेमस कैसे रिलीज करेगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एग्जांपल आपको देख लिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, FSH एंड LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सिंपल है, गोनाडोट्रॉप्स जो होते हैं वो सिक्रेट करेंगे। प्राइमरी एक्शन क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप डेवलप करेगा, है सिंपल सी बात है। मेल में LH क्या काम करता है, एफएस क्या करता है, फीमेल में LH क्या करता है, मेल में एफएस क्या करता है, ये सब चीज़ आपको यहाँ पे क्या करना है, पढ़ लेनी है दोस्तों, ठीक है। इतना टाइम नहीं, अभी एग्जाम पास आ रही। चलो फिर से अपनी जादू की पिटारी यहाँ पे खुल गई, फिर से डायग्राम आ गई। देखो जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करके, कौन, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, नीचे की ओर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगी। सॉरी एंटीरियर पिट्यूटरी बोल रहा हूँ मैं, हाइपोथैलेमस, सॉरी सॉरी दोस्तों, सॉरी। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, GnRH रिलीज करेगा, वो जीन आ जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी। और जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आएगा, तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, LHS एंड FHS रिलीज करेगी। अब जिसमें जो LHS है, वो सॉरी, दोनों क्या करेंगे, LH और FHS क्या करेंगे, टेस्टिस पे काम करेंगे और ओरी पे भी काम करेंगे। अब जैसे मेरे दोस्तों, टेस्टिस पे काम करने के बाद टेस्टिस क्या करेगी, अपनी टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेगी, और ओवरी पे एक्ट करने के बाद ओवरी क्या करेगी, अपनी एस्ट्रोजन रिलीज करेगी, ठीक है। एस्ट्रोजन रिलीज हो गया दोस्तों, ठीक है ठीक है। अब टेस्टोस्टेरोन से क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, मेल में क्या क्या हो सकता है कैरेक्टर,
देख रहे हो आप बहुत सारे क्या फेशियल हेयर आएंगे, लैरिंग्स का आवाज चेंज होएगा वगैरह वगैरह, शोल्डर ब्रॉड हो जाएंगे, बॉडी की शेप थोड़ा अलग हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन की वजह से, ठीक है। और फीमेल में क्या होता है, एक तो क्या होगा फॉलिकोजेनेसिस, यानी फॉलिकल यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएगा, फिर सेकेंडरी कैरेक्टर बनना स्टार्ट हो जाएगी, ब्रेस्ट की साइज बढ़ेगी, ठीक है। हिप जो है हिप की बॉर्डर बढ़ जाएगी, प्यूबिक हेयर आपकी ग्रोथ हो जाएगी फीमेल में, ये सब चीजें होने लगेगी। देखना इसलिए सिंपल सी बात है, कैसे 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 हो रहा है, ये डायग्राम एकदम सिंपल से आपको मैंने बता दी, ठीक है। सबसे पहले स्टेप क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे देखो रिलीज होंगे, फिर क्या करेगा जीएनआरएच क्या करेगा, ट्रिगर करेगा एंटी एपिथेलियल को लुटेन हार्मोन वगैरह सीक्रेट होगी। फिर क्या होगा फोर पे इफेक्ट ऑफ सेक्स हार्मोन रिलीज, जो जो हार्मोन रिलीज का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से क्या होगा, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन बॉडी में अगर बढ़ गया, यहाँ पे एस्ट्रोजन बॉडी में अगर बढ़ गया, तो क्या होगा, एक निगेटिव फीडबैक किसके वजह आएगा, हाइपोथैलेमस के। हाइपोथैलेमस क्या करेगा दोस्तों, देखो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ये जीएनआरएच का सिक्रेशन क्या करेगा, बंद कर देगा, सिंपल है। जैसे ही बंद होगा, ये सब चीजें भी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। बस इतना ही इस डायग्राम में है। ओके, तो बढ़ते आगे, ठीक है। इंटरमीडिएट लोब क्या होगा, इंटरमीडिएट लोब यानी कि दोनों के बीच में देखो एक लोब्स, छोटा सा लोब है, इसे इंटरमीडिएट लोब बोलते हैं, दोनों के बीच में दिख रहा है, ये होगा इंटरमीडिएट लोब, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। और ये जो इंटरमीडिएट लोब है ना दोस्तों, ये क्या करेगा आपने, जैसे मेलानिन प्रोडक्शन है ना, मेलानिन प्रोडक्शन बाय मेलानोसाइट, कौन से मेलानोसाइट सेल होंगी, इन मेलानोसाइट सेल से क्या करेगा, मेलानिन प्रोडक्शन करेगा, किसमें, अपने स्किन में हो गया, हेयर में हो गया, क्या जिसे बोलेंगे एमएसएच सिग्नल्स, देयर ब्रेन हैव इफेक्ट द एपेटाइट सेक्सुअल, ठीक है, समझ गए। इसमें क्या हो गया, अल्फा मेलानोसाइट एंड बीटा मेलानोसाइट दोनों टाइप की सेल होगी, वो क्या मेलानिन प्रोडक्शन, मेलानिन यानी क्या, जो हम मेलानिन बढ़ेगा तो हम क्या हो जाएगा, काले हो जाएंगे, मेलानिन की वजह से हम गोरे हो जाएंगे, दैट टाइप मेलानिन जो बढ़ता है बॉडी में, बस इसका काम करने का इंटरमीडिएट लोब। ओके, ओके दोस्त, सो बाय बाय टाटा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात दोस्तों, आपने लेक्चर देखा है, इसे अच्छे से पढ़िए, अभी एग्जाम्स आने वाले बीएमएस के, ओके। कोई आपको डाउट हो तो हमें आप मिल सकते हैं कहाँ पे, वन स्टॉप आयुर्वेदा, अपने इंस्टा पे हमें फॉलो करो, और आप अपने मैसेज कुछ भी हो डालते हो, या कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है यूट्यूब का, उस कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो कुछ डालना हो तो डाल सकते हो। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे आपको क्या मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे, प्यारे प्यारे नोट्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चैनल को आपको सब्सक्राइब करके जाना है, क्योंकि अगला वीडियो में जल्दी डालूंगा, अभी इस अगले पिछले बार की तरह जो लेट किया है मैंने, वो मैं कुछ काम में था इसलिए लेट हो गया। अगले बार से वीडियो आते रहेंगे, लाइक करना है आपको, अगर पसंद आए तो शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, जेलस मत फील करना दोस्तों, ठीक है। सबको शेयर करना है, सबके साथ नया ज्ञान को बांटना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। मुझको अब आपने कुछ बच्चों ने कमेंट्स किए, बढ़िया बढ़िया यार, मुझे बहुत मोटिवेशन मिला, इसकी वजह से मैं आज ये वीडियो डाल पा रहा हूँ, ठीक है। अगला वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा, तब तक के लिए ओके बाय।